30% महंगाई बढ़ गई है हर चीज पे। ये किसने बढ़ाई है? क्यों भैया बढ़ी नहीं है? या तो मोदी ने बढ़ाई है, योगी ने बढ़ाई है। असर पड़ रहा है महंगाई का। तो भारत में भी यही कारण है कि महंगाई बढ़ रही है। हालांकि लोगों ने कहा था कि चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम, एलपीजी के दाम बढ़ जाएंगे। जहाँ तक महंगाई का कारण है कुछ सरकारी पॉलिसीज़ की वजह से भी है, कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की वजह से। सरकारी पॉलिसीज़ की वजह से कि फ्री योजना पे ज़्यादा डिपेंडेंसी उन्होंने दे दिया, मिडिल क्लास को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। डीजल और पेट्रोल से तो घर के ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया ऑब्वियसली। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। जैसे श्रीलंका में अभी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन चली गई है। आने वाले समय में इंडिया में भी ऐसा ही हाल होने वाला है। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के बाद देखते हैं लोगों के क्या रिएक्शन है, क्योंकि महिलाएं हमारे साथ हैं और महिलाओं से जानते हैं कि उनकी जो रसोई पे क्या फ़र्क पड़ा है। मैम, आपकी रसोई पे क्या फ़र्क पड़ा है महंगाई के बाद? डीजल और पेट्रोल से तो घर के ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया ऑब्वियसली, और सब्जियों का और उसका भी बेसिकली टोटल होके वो इफ़ेक्ट आता ही है। बट जहाँ तक हम लोग जानते हैं ये यूक्रेन और रशियन वॉर की वजह से हो रहा है, तो जब तक वो चीज़ सेटल डाउन नहीं होगी तो यहाँ पे भी नहीं आएगा कोई फ़र्क। बाकी अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिसोर्सेज घटते जा रहे हैं, रेट्स तो बढ़ेंगे ही, तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज पे ही आना पड़ेगा। यही एक सोल्यूशन हो सकता है। आपको लगता है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से तेल पे रेट बढ़े हैं? मैम, इलेक्शन के दौरान तेल के और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ तेल के और सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन भी एक कारण था? नहीं, इलेक्शन का तो कोई है ही नहीं ना। इलेक्शन अपनी जगह है, और जो तेल के ये वॉर की वजह से ही बढ़ रहे हैं। इलेक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम जानने की कोशिश करते हैं। लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बढ़ती महंगाई पे उनका क्या रिएक्शन है। मैम, एक्सक्यूज मी, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर आपका क्या कहना है? क्या कहना है जो भाई? महंगाई बढ़ी है उससे जो आपका डेली का खर्चा है उस पर कोई फर्क पड़ा? पड़ता है भैया, क्यों नहीं पड़ता है फर्क? बहुत फर्क पड़ता है। ड्यूटी ऐसी चल नहीं रही हैं, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, जैसा कि रसोई में जो गैस यूज होती है, पीएनजी गैस यूज होती है, सिलेंडर पे रेट बढ़े हैं सिलेंडर के। बढ़ गए सिलेंडर, 900 को तो पहले ही था, अब और बढ़ के आ रहा है पैसे। दिक्कत तो बहुत हो रही, क्या करें? तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से बढ़े हैं ये रेट? अब क्या कहें कि किस वजह से बढ़े हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो पेट्रोल पे और सीएनजी पीएनजी पे रेट बढ़े हैं उन पे लोगों का क्या कहना है, क्या मानना है? एक्सक्यूज मी मैम, जो अभी रेट बढ़े हैं, सिलेंडर पे रेट बढ़े हैं और पेट्रोल पे, डीजल पे, यहाँ तक कि किराया भी बढ़ गया है, आपका क्या मानना है? महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। जैसे श्रीलंका में अभी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन चली गई है। आने वाले समय में इंडिया में भी ऐसा ही हाल होने वाला है। अगर अपनी सरकार को नई व्यवस्था बनानी चाहिए, सब चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं आने वाले समय में सब चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था डाउन हो और लोगों को रोज़गार मिले और जितनी भी महंगाई बढ़ रही है वो सारे मसले कम होने पाए। मैम, आपको क्या लगता है किस वजह से महंगाई बढ़ रही है? महंगाई क्या सरकार एक रीज़न है? हो सकता है, बट हम सीधे सरकार को ही सारा वो नहीं दे सकते हैं। हो सकता है एक रीज़न हो सकता है, और जैसा हमारा आजकल का जो इन्वायरमेंट है, या फिर जो अगर हम विश्व को लेकर के देखें तो कैसे युद्ध चल रहा है वहाँ पर, उन सब का असर हर एक देश पे पड़ रहा है। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि सिर्फ अपनी कंट्री है, जैसे वैश्वीकरण बढ़ा है उस कारण से सबका ही है कि उसका असर पड़ा है हमारे देश पे। हाँ सर, आप बताएंगे कि जो महंगाई बढ़ी है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ा है आम जनजीवन पे? आम जनजीवन को बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। आप देख सकते हैं पहले जैसे 200 रुपये कमाने वाला आदमी भी 150 खर्च करके 50 रुपये बचा सकता था, लेकिन आज की महंगाई में अगर 500 रुपये भी कमा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि शाम होते होते 10 रुपये भी आपके पॉकेट में बचे। जहाँ तक महंगाई का कारण है कुछ सरकारी पॉलिसीज़ की वजह से भी है, कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की वजह से। सरकारी पॉलिसीज़ की वजह से कि फ्री योजना पे ज़्यादा डिपेंडेंसी उन्होंने दे दिया, मिडिल क्लास को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ठीक है, आप फ्री करें, पहले भी गवर्नमेंट के शासन में भी फ्री योजना बहुत सारी चलती थी और 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो के उन लोगों को मिलता था, लेकिन आज क्या है कि मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा सफ़र कर
रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि पेट्रोल पे और एसेंशियल इस पे जितना टैक्स कम हो सके वो आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब आप सरकार को भी एक तरीके से कटघरे में ले रहे हैं कि सरकार भी, क्या लगता है आपको सरकार की वजह से महंगाई हो रही है? देखिए, कोई भी योजना भारत में अगर हम सिर्फ सांस लेने और छोड़ने के अलावा सारा कुछ सरकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लगा हुआ है। सरकार अगर चाहेगी तो बहुत सारा कंट्रोल वो कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ में या बोल सकें तो गवर्नमेंट बहुत कम रिसोर्सेज पे ध्यान दे पा रही है। आप देखें ना, पेट्रोल डीजल गैस ये जो भी था वो सरकार के नियंत्रण में पहले था, उसको बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण में रखा गया था। आज प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है तो आप देख ही रहे हैं, रेट डे बाई डे बढ़ ही रहा है। लोग बोलते हैं सरकार के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आम जनता भी जानती है इलेक्शन के दरमियान 2-1.5 महीने के अंदर में कोई भी रेट नहीं बढ़ा है, और इलेक्शन जब खत्म हुआ तो अभी तक बहुत सारा रेट बढ़ सकता। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई रास्ता निकाले कि आम मिडिल क्लास फैमिली भी बहुत अच्छे से जी सके। ठीक है, सर का कहना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। जो महंगाई बढ़ रही है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो महंगाई भी कम हो सकती है। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे दुकानदारों से कि उनकी दुकान पे जो इनकम है उस पर कितना फ़र्क पड़ा है। सर, कुछ फ़र्क पड़ा है? उसमें 35% फ़र्क पड़ी है। रेट वहाँ बढ़ गई, लेकिन यहाँ रेट हम लोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जो चीज़ 200 के मिलती थी 230 का वही मिल रहा है। 20 रुपये में काम करना, 20% पे काम करना पड़ रहा है। ये चीज़ हुई है। जैसे कि डीजल पे पैसे बढ़े हैं तो डीजल पे माल ढुलाई भी महंगी हो गई है। डीजल पे जैसे बढ़ेंगे तो हर चीज़ पे बढ़ना है। डीजल पेट्रोल पे रेट बढ़ने के कारण हर चीज़ की रेट बढ़ जाना, ये चीज़ हुई है। तो जो कपड़े हैं, आप कपड़े का व्यापार करते हैं, कपड़े भी महंगे हो गए? हर चीज़ महंगे हो गए, कपड़े भी महंगे हो गए, वहीं से महंगा मिलने लगे। रिटेलर जो खुदरा भी करता है उसको कम बेनिफिट हो रही है, ये सब चीज़ हो गई है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि पेट्रोल डीजल पर जैसे ही पैसे बढ़ते हैं उसके बाद हर चीज़ पे ऑटोमेटिक पैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि माल ढुलाई महंगी हो जाती है। घर का जो राशन है, राशन पानी है, या स्कूल की फ़ीस है, स्कूल की ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज़ को अगर देखा जाए तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। इसी महंगाई के कारण आज हमने देखा है कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ हैं। सर, आपको क्या लगता है कि महंगाई किस वजह से बढ़ी है? सर देखिए, जो महंगाई है हमारी, एक तो हमारा जो अभी हाल ही में लॉकडाउन हुआ था उसके वजह से हमारे कई सारे काम जो है ठप हुए थे, और फिर वापस अब पटरी पे व्यवस्था आ रही है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि जो डीजल पेट्रोल्स के रेट बढ़ रहे हैं, और उसके द्वारा कई सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ उसी पे डेवलप हैं, और मार्केट में भी उसका एक असर है। और एक तो ये कारण है हमारा विशेष रूप से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो महंगाई है ये कम होगी? जी, चाहे तो कम हो सकता है। उसके लिए सरकार को कई सारे विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। जैसे कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड होना पड़ेगा, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं, और कम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा, जैसे कि मार्केट में आ भी रही हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और भी कई सारे उपाय हैं। वैसे कहीं ना कहीं इस पे जो है हमारा एक जो कि हम लोग पढ़ते थे अपनी कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, कि मुद्रास्फीति हिंदी में बोलते हैं उसको, इस पे भी जो है एक नियंत्रण का। बिल्कुल, अपने अपने लोगों के महंगाई पे अपने अपने लोगों के तथ्य हैं, विचार हैं जो लोग व्यक्त कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि महंगाई जो है देश में वो किस वजह से बढ़ी है, क्या कारण है? फ्रैंकली मैं बात करूँ तो महंगाई यूक्रेन और रशिया के हो रहे वार की वजह से बढ़ी है। आप सबको पता है कि श्रीलंका भी महंगाई के दौर से गुजर रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई श्रीलंका में कि 1960 रुपये लीटर प्रति लीटर वहाँ पे दूध मिल रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि श्रीलंका की हालत कितनी देर नहीं हो रही है। साथ में अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो उनमें भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है महंगाई का। तो भारत में भी यही कारण है कि महंगाई बढ़ रही है। हालांकि लोगों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम, LPG के दाम बढ़ जाएंगे, वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा मोदी जी का या बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है कि महंगाई यूक्रेन और रशिया में जो वार हो रहा है उसकी वजह से बढ़ रही है। लेकिन उसके जो भी कारण हो, सफ़र आम जनता कर रही है और हमेशा वही करती है। एक पेट्रोल और डीजल और LPG के दाम बढ़ने के कारण, CNG के दाम बढ़ने के कारण, जो ऑटो 40 में होती थी सेक्टर 62 से सेक्टर 63 तक, अब वो ऑटो 80-60 में होती है। और CNG का भी दाम बढ़ गया है, और कैब वाले AC चलाने से भी मना कर दे रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। बिल्कुल, मैम ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ है उसके बाद महंगाई बढ़ गई है। रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है कि महंगाई किस लिए बढ़ी हुई है? किस लिए बढ़ी हुई है? अब ये तो भैया सरकार से पूछनी चाहिए किस लिए बढ़ी हुई है। हैं, सरकार ही तो बताएगी।
मैं क्या बताऊँ। जैसे कि आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में थी और इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ तो पेट्रोल बढ़ गई, ट्रिपल बढ़ गई, 30% महंगाई बढ़ गई है हर चीज़ पे। ये किसने बढ़ाई है? क्यों भैया, बढ़ी नहीं है? या तो मोदी ने बढ़ाई है, योगी ने बढ़ाई है। या बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी बात की और इन्होंने भी बताया कि सरकार इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार है। आइए कुछ और लोग हैं। सर, महंगाई किस लिए बढ़ी, आपको क्या लगता है? पैसे कमाने के लिए, मतलब कैसे क्या? महंगाई किस लिए बढ़ी है, क्या लगता है कारण क्या है महंगाई बढ़ने के? महंगाई बढ़ने के कारण ड्यू टू लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से जो दुकानें बंद हो रखी थी तो रोज़गार की कमी हो गई, और जब एकदम से मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स चले गए और उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो इसलिए महंगाई बढ़ी। अभी फ़िलहाल सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत हो, बट क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सो प्रोडक्शन है नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो इंपोर्ट नहीं हो पा रही है, चिप्स है, जैसे कार की जो कीमत है वो बढ़ गई है। सो ये सारे रीजंस हैं महंगाई बढ़ने के। या और देयर इज़ वन मोर रीज़न, जो रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। बिल्कुल, जैसा कि हमने बात की लोगों से, लोगों ने बताया कि अपने अपने कारण बताए। लोगों ने रसिया यूक्रेन युद्ध बताया, कुछ लोगों ने कहा कि सरकार भी एक तरीके से जिम्मेदार है। महंगाई को लेकर लोगों के अपने अपने विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद महंगाई बढ़ी, तो कुछ लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कैमरा पर्सन सेरा के साथ मैं सोनू सिंह। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।